सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। ओके, बहुत ही ईजी है और सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए समझते हैं पहले चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लिखा है कि एंगल पी અને एंगल क्यू पूरक कोणों छे। हमारी बात सामने सबसे पहला जो सबसे पहले पूरक कोण અને बीजा है अपने पास कोटि कोण। देखो जो बच्चे हिंदी मीडियम में विजिट कर रहे हैं ना, एज ए पूरक कोण और कोटि कोण में कंफ्यूज मत होना। उनके में पूरक कोण को संपूरक कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। और कोटि कोण को बोलते हैं वो एज अ पूरक कोण, ठीक है। और संपूरक कोण हमेशा होता है 180 का, और पूरक कोण होता है वो होता है हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये चीज आप माइंड में रखना, एज आपका क्वेश्चन एकदम फ्लेक्सिबल की तरह इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हमारे पास एंगल पी અને एंगल क्यू पूरक कोणों 6, तो जो पी मतलब एंगल पी ની કિંમત આપને આપેલી છે અને હોય તો एंगल पी અને क्यू શોધો। तो जो बहुत इजी છે આપણા પાસે लिखा है हमारे पास एंगल पी बराबर एंगल क्यू माइनस 40 डिग्री, एंगल पी बराबर एंगल क्यू माइनस 40 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये एंगल क्यू को इधर ले लेते हैं, तो एंगल पी माइनस एंगल क्यू बराबर बचेगा हमारे पास माइनस का 40 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा तरीका ये है, एक्सैक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और समीकरण लेंगे जो कि हमारे पास क्या लिखा है कि पूरक कोण से एंगल पी और क्यू पूरक कोण। तो पूरक कोण हमेशा क्या होता है, एंगल पी और एंगल क्यू जोड़ के 180 आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे में दोनों में अब माइनस प्लस के साइन करूंगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। एंगल पी कट जाएगा, बिकॉज क्या सेम हमारे पास देखो ये प्लस था और ये माइनस था, तो सब जब डिफरेंट साइन एक ही चीजों पे होता है, सेम वैल्यू पर होता है, तो आंसर 0 हो जाता है। अब देखो इसका कोई मतलब नहीं बचा, तो हमारे पास दोनों माइनस है, तो माइनस का 2 एंगल क्यू हो जाएगा बराबर, ये जोड़ेगा तो माइनस का 220 हो जाएगा, 220 माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, एंड 2 1 2 एंड 2 1 2, 0 बचा 0 वैसे बचा। तो एंगल क्यू की कीमत है हमारे पास, जो एंगल क्यू है वो आ जाएगा 110 डिग्री, ओके। अब एंगल क्यू आ गया, तो मैं एंगल क्यू की कीमत यहाँ पे रखूंगा, एंगल पी में हमारे पास आंसर आ जाएगा वो। तो लिखूंगा एंगल पी बराबर एंगल क्यू माइनस 40 डिग्री रखो, तो एंगल पी बराबर 110 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो एंगल पी निकालेंगे ना, तो ऐसा 70 डिग्री आएगा, 70 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारे पास आंसर है। एक बार मैं विजिट कर लेता हूँ हमारे पास एंगल पी और क्यू, एंगल पी क्यू परफेक्ट है हमारे पास, एग्जैक्ट वैल, ओके। बात करते हैं सेकंड वाले की। सो मैं सेलेक्ट करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे की तरफ, ओके। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड में दिया हमारे पास कि एंगल ए અને एंगल बी कोटि कोण છે, कोटि कोण એટલે 90 डिग्री। लिखा है कि एंगल ए बराबर x प्लस 20 डिग्री અને एंगल बी की कीमत दी गई है हमारे पास, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर दिया हमारे पास x प्लस 20 डिग्री, और एंगल बी दिया है वो दिया है हमारे पास x माइनस 10 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिया, तो एंगल ए और बी निकालना है, एकदम सिंपल वे है। तरीका क्या है हमारे पास कि दोनों का जोड़ हमारे पास 180 के बराबर आएगा, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। सॉरी पूरा कोटि कोण है ना, कोटि कोण की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री, क्यों मैंने बताया था कोटि कोण हमेशा 90 का होता है, ठीक है। और हिंदी में उसे पूरक कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, लिखना है तो यहाँ पे कोटि कोण। अब एंगल ए की कीमत क्या है, x प्लस 20 है, तो लिखेंगे x प्लस 20 डिग्री, ठीक है, x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल बी दिया हमारे पास x माइनस 10 डिग्री, अन बराबर आएगा 90। अब ये जो x है और ये भी x है, दोनों क्या है हमारे पास प्लस के, तो ऐसे वो ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 2x हो जाएगा प्लस ये 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10 बराबर आएगा 90 डिग्री। प्लस का 20 मतलब प्लस का 10 है, 10 उधर चला जाएगा, तो हमारे पास 2x बराबर 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बराबर घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 80 डिग्री, 2 चौक 8, 0 वैसे का वैसा आ जाएगा हमारे पास। तो जो x की कीमत आएगी वो आएगी 40 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, मुझे y निकालना है, ठीक है। तो y नहीं सॉरी, अब मुझे क्या करना है, a और b दोनों की कीमत निकालनी है, एंगल a और एंगल b।
तो निकालने का तरीका क्या हुआ हमारे पास, हम रखेंगे यहाँ पे एंगल ए बराबर हमारे पास दिया था x प्लस 20, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 40 है, तो 40 प्लस 20 हो जाएगा वो, तो एग्जैक्ट उसका आंसर आएगा 60 डिग्री। अब एंगल ए 60 आ गया, तो एंगल बी निकालेंगे, तो एंगल बी क्या दिया था हमारे पास, एंगल बी दिया था x माइनस 10, तो x माइनस 10, तो एंगल बी बराबर x की कीमत 40 थी, तो 40 माइनस 10 डिग्री है, तो एंगल बी बराबर बचेगा हमारे पास सिर्फ 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, एक बार हम आंसर विजिट करते हैं, वैसे तो हमारा आंसर परफेक्ट ही होगा एंगल ए, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों ही हमारे पास आंसर आ चुके हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया हो, एंगल ए साइड, एंगल ए साइड परफेक्ट है हमारे पास। ठीक है, बचा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड को अटेंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिव्यू कर लूं अपने कैमरे का। ओके, चालू है और परफेक्ट है, तो मिटा के हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 में दिया हमारे पास आपेल आकृति में रेखा PQ अनेक रेखा RS एक बीजा ने मतलब बिंदु O में छेदित है। ठीक है, हमारे पास तो क्या दिया है, जो PQ है और जो हमारे पास SR है फिर RS बोले ना, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो याद रखना हमारे पास कि सामने सामने वाले हमेशा जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ये वाले भी बराबर होंगे और ये वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, ये कोण, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ये काम करता है, हमारे पास ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा और ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब लिखा है यहाँ पे छेदित छेद जो एंगल PQR, हमारे पास एंगल PQR POR अनुपात यहाँ पे दिया है एंगल ROQ, वो अनुपात दिया है 5:7, 5:7। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मुझे गुजराती में सॉल्व करना है तो उसे लिखेंगे हम धारो के, ठीक है, धारो के एंगल POR अनुपात एंगल ROQ बराबर 5x अनुपात में 7x, मतलब उसे x में मानेंगे। अब हमारे पास लिखा है हमारे पास होए तो तमाम खूणाओं शोधो, जो पहले अपने पास एंगल POR कौन सा है, POR मतलब ये वाला है हमारे पास, ये पहला एंगल ये वाला, ठीक है, और दूसरा ROQ, तो ROQ मतलब दूसरा ये है। ठीक है, तो एज अगर मैं पहले और दूसरे को मैं जोड़ता हूं ना तो एक सीधी रेखा बनेगी और सीधी रेखा पे हमेशा 180 का एंगल बनता है। ठीक है ना, मतलब ये जो एंगल बनेगा ना ये पूरा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, 180 डिग्री का। तो मैं क्या करूँ, पहले और दूसरे को जोड़ देता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेप है एंगल POR प्लस में एंगल QO नहीं ROQ है, ROQ बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हमारे पास 5x 7x मतलब हमारे पास जो POR की कीमत है वो 5x है, तो लिखूंगा यहाँ पे 5x प्लस ROQ की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7x बराबर आएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये हो जाएगा 12x बराबर 180 डिग्री, 12 बटे में चला जाएगा तो हमारे पास आएगा x बराबर 180 डिग्री बटे 12, तो 12 एक 12, 6 बचा, 6 हमारे पास यहाँ चला जाएगा और 12 पंजे होगा 60, तो ऐसे हमारे पास जो x की कीमत है ना वो आई है 15 डिग्री। बट मुझे तो क्या करना है, सारे एंगल्स वैल्यू निकालनी है। बोला हमारे पास कि होए तो तमाम खूणा शोधो, मतलब जितने भी खूणा उन्हें निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो निकालने का तरीका सबसे बेस्ट पता है क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सामने सामने वाले एंगल लिख लेता हूँ जो कि बराबर है हमारे पास। तो लिखूंगा मैं एंगल POR बराबर एंगल SOQ या फिर QOS लिखते हैं, QOS, ये हमारे पास सामने सामने खूणा है। ठीक है ना, आपने इसमें प्रॉपर्टी आती है सामे सामने खूणा। ठीक है, अपने हिंदी में बोलते से सम्मुख कोण, अपने हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख का मतलब होता है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है कि सामने वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे इनकी कीमत आएगी बराबर। सेम हमारे पास क्या है, POS एंगल POS बराबर ROQ एंगल ROQ, ये भी बराबर होंगे, तो प्रॉपर्टी तो वही है सेम दोनों में, क्योंकि सामने सामने वाला एंगल ये भी है। तो अब हम कीमत देखते हैं। देखो हमारे पास जो POR है ना, POR, मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे एंगल POR निकाल लेता हूँ, तो एंगल POR
बराबर कितना था हमारे पास 5x तो बराबर 5 और x की कीमत है 15, तो 15 पंजे 75 डिग्री हमारे पास ROS आएगा, मतलब POR आएगा। तो POR और QS दोनों समान ही है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, सो क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ROQ निकाल लेता हूँ। तो एंगल ROQ ये दिया था हमारे पास 7x, तो 7x की कीमत 15 है, 15 से 105 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास जो दूसरा है दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आ गया 105 डिग्री। ठीक है, जिससे क्या हमारे पास इसकी कीमत भी निकल, मतलब चारों एंगल्स की कीमत निकल आएगी। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, दोनों बराबर थे इसलिए मैंने बराबर करके उसे 75 डिग्री दिखा दिया। यही होगा हमारे पास तीसरे वाले का परफेक्ट आंसर। इसे मिटा के हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो 4 की बात करते हैं। 4 में लिखा है एंगल ABC અને एंगल ABD रेखिक जोड़ रचे छे, तो एंगल ABC बराबर 2x + 10 डिग्री दिया है। ठीक है, यहाँ पे समझना है हमारे पास एंगल ABC बोला है, ABC। ओके, इसका ABC ये, और बोला है ABD, तो AB इसे मान लेते हैं D। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हमारे पास जो ABC है ना वो 2x + 10 डिग्री है। यहाँ पे दिया है ये वाला 2x + 10 डिग्री, और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला दिया है वो दिया है 8x - 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास क्या है, दोनों संख्या हमारे पास इस तरीके से है। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ ना तो ऐसा वो सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन पे हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ABC प्लस में एंगल ABD बराबर आएगा 180 डिग्री। 180 क्यों आया, क्योंकि वो रेखिक कोण है, तो आप लिखेंगे रैखिक खूणा लिख सकते हैं हमारे पास खूणा। ठीक है, चलो अब ABC की कीमत क्या है, 2x + 10 है, तो लिखूंगा 2x + 10 डिग्री प्लस ABD की कीमत क्या दी है 8x - 30 डिग्री बराबर आएगा हमारे पास 180। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, 2x और 8x दोनों जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा 10x, और ये 10 में से 30 चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस का 20 डिग्री बराबर आएगा 180 डिग्री। माइनस के मतलब 20 उधर भेज देता हूँ, तो हमारे पास 10x बराबर 180 डिग्री, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 20 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास 10x बराबर 200 हो जाएगा, 200 डिग्री हो जाएगा, 200 डिग्री। और ये 10 से 20 दो बार में कटेगा, बचेगा 0, तो 0 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास जो x की कीमत है वो आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास, तो ABC और ABD निकालो। ठीक है, तो ABC निकालते पहले। अब लिखूंगा एंगल ABC, तो ABC का माप कितना था, 2x + 10 था, 2x + 10 डिग्री है। अब 2x की कीमत 20 डिग्री निकली हमारे पास प्लस 10 डिग्री, तो 20 दूनी 40, 40 और 10 50 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। यह आया हमारे पास ABC। अब निकालता हूँ मैं ABD, तो एंगल ABD ये पागल ही लोग हैं। चलिए सॉरी, थोड़ा सा मतलब क्या है बच्चे शोर कर रहे थे इस वजह से। चलिए, तो हमारे पास क्या है, जो सेकंड में कीमत फाइंड करनी वो ABD, तो लिखूंगा एंगल ABD बराबर, अब देखो ABD कितना दिया है, ABD दिया है हमारे पास 8x - 30 डिग्री, तो लिखूंगा 8x - 30 डिग्री। अब यहाँ पे स्टेप में 8 और x की कीमत कितनी निकली थी हमने, 20 निकली थी, तो 20 डिग्री - 30 डिग्री, तो ऐसे हमारे पास 8 दूनी 16 मतलब 160 डिग्री हो जाएगा, 160 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, जो आंसर बचेगा हमारे पास बचेगा 130 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है, तो एज 130 डिग्री हमारे पास ABD की कीमत आई है, और ABC की कीमत हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही एंगल आ चुके हैं। एक बार हम मतलब चेक करते हैं,
150 और 100 मतलब 50 और 130। ओके, तो हमारा जो पहला भी राइट था, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी, ठीक है। मतलब हमारे पास चारों को 4 क्वेश्चन राइट है। अब बचा हमारे पास लास्ट इस चैप्टर का, हम उसे भी अटेंड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जल्द से जल्द मैं उसकी वीडियो तैयार कर दूंगा। चलिए, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दिया हमारे पास एंगल पी यानी एंगल क्यू पूरा कोण 6। तो हमारे पास एंगल पी और एंगल क्यू के मान दिए गए, पहले मैं उसे रख लेता हूँ। तो एंगल पी दिया है 4x प्लस 20 डिग्री, 4x प्लस 20 डिग्री, और एंगल क्यू दिया है 7x माइनस 5 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास अब एंगल पी और क्यू निकालना है, और बोला है हमारे पास ये पूरक कोण, और मैंने आपको बताया था पूरक कोण हमेशा 180 के होते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समपूरक कहते हैं। याद रखना है हिंदी मीडियम वालों। चलो, तो एंगल P प्लस एंगल Q, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरक कोण है, पूरक कोण, ठीक है, और हिंदी मीडियम में संपूरक बोलते हैं, आप लिख लेना। अब एंगल P की कीमत क्या दी है हमारे पास, 4x प्लस 20 डिग्री है, तो 4x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल Q दिया है 7x माइनस 5 डिग्री, बराबर आएगा 180 डिग्री। अब 4 और 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में हमारे पास, तो वो 11x हो जाएगा, और प्लस ऐसे हमारे पास 20 में से 5 जाएगा ना, तो बचेगा 15 डिग्री, खाली 15 डिग्री, और बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री। 15 उधर पहुंचा देता हूँ, तो 11x बराबर 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा। तो 11x बराबर, ऐसे इसे घटाऊंगा ना मैं, तो लगभग हमारे पास पूरा कोण बोला ना, पूरा कोण, हाँ सही तो है, 4x प्लस 20 और 7x माइनस 5, तो 7 4 11, ओके सही जा रहे हैं। चलो, तो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, और 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 6, और 1 का 1, ठीक है, 1 का 1 आया हमारे पास, तो 11, ओके। अभी 11 से हमारे पास 11 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आएगा 165 डिग्री बटे 11, तो 11 1 का 11, 5 इधर आ जाएगा, और 11 5 55, मतलब जो x की कीमत आएगी वो हमारे पास 15 डिग्री आएगी, 15 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है, हमें P और Q निकालना है। तो हमारे पास क्या होगा, एंगल P बराबर क्या दिया था हमारे पास, 4x प्लस 20 डिग्री बराबर 4x की कीमत कितनी दी है, 15, तो 15 प्लस 20 डिग्री, तो बराबर 15 चौक 60, 60 और 20 हो जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। अब एंगल Q निकालना है, तो एंगल Q दिया था हमारे पास 7x माइनस 5 डिग्री बराबर, तो 7x की कीमत दी है हमारे पास 15 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो 15 7 105, और 105 में से मैं 5 घटाऊंगा तो बचेगा 100 डिग्री, 100 डिग्री, जो कि हमारे पास आंसर। देखो P का 80 और Q का 100 डिग्री, ठीक है। सो आई होप आपको पांचों को 5 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हों विथ प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट करते रहना, और जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।